कभी कभी जंग गोलियों से नहीं, फैसलों से शुरू होती है। और 2025 में एक ऐसा ही फैसला लिया जाने वाला था जो सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरी दुनिया के नक्शे को बदल सकता था। पहलगाम, कश्मीर की वो खूबसूरत वादी जहां हर साल हजारों लोग शांति ढूंढने आते हैं। लेकिन 2025 की उस सुबह शांति नहीं, चीखें गूंज रही थीं। एक सुनियोजित आतंकी हमला, कई निर्दोष लोग कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए खामोश हो गए। देश गुस्से में था, टीवी चैनल्स चीख रहे थे, अब जवाब चाहिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही मांग थी, एक्शन। लेकिन इस गुस्से और शोर के पीछे एक खामोश लड़ाई पहले से चल रही थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ हमले से कई दिन पहले ही कुछ असामान्य गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था। इंटरसेप्टेड कॉल्स, संदिग्ध मूवमेंट और एलओसी के पार से आने वाले सिग्नल्स, सब कुछ एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है, अगर चेतावनी थी तो हमला रुका क्यों नहीं? क्योंकि खुफिया दुनिया में हर जानकारी साफ नहीं होती। कुछ आधी होती है, कुछ भ्रमित करने वाली, और कुछ इतनी संवेदनशील कि उस पर कार्रवाई करना खुद एक जोखिम बन जाता है। हमले के तुरंत बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे के अंदर थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के टॉप कमांडर, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी और देश के सबसे ताकतवर फैसले लेने वाले लोग। टेबल पर एक ही सवाल था, अब क्या? जवाब साफ था, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक मैसेज था, अब बहुत हो गया। प्लान सीधा था, सीमा के पार मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक और तेज हमला, जिससे दुश्मन को झटका लगे लेकिन युद्ध न भड़के। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। रॉ ने मीटिंग में एक और फाइल रखी, एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसे सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। इस इंटेलिजेंस के मुताबिक अगर भारत ने कुछ खास टारगेट्स पर हमला किया तो प्रतिक्रिया सिर्फ आतंकी संगठनों से नहीं, बल्कि एक पूरी सैन्य प्रतिक्रिया हो सकती थी। और वो प्रतिक्रिया सीधे न्यूक्लियर एस्केलेशन की दिशा में जा सकती थी। अब फैसला आसान नहीं था। एक तरफ था देश का गुस्सा, दूसरी तरफ पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलने का खतरा। ऑपरेशन सिंदूर की योजना तैयार हो चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट स्टैंड बाय पर थे, इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट्स अलर्ट पर थे। बस एक आदेश की जरूरत थी। लेकिन उसी वक्त एक गुप्त चर्चा शुरू हुई। क्या सभी टारगेट्स पर हमला किया जाए या कुछ को छोड़ दिया जाए ताकि एस्केलेशन ना हो? यही वो गुप्त फैसला था जिसे आखिरी मिनट तक टाला गया, क्योंकि हर टारगेट सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक संदेश था, एक जोखिम था और एक संभावित प्रतिक्रिया भी। कुछ टारगेट्स ऐसे थे जिन पर हमला करने से दुश्मन को बड़ा झटका लगता, लेकिन उसी के साथ जवाबी हमला भी उतना ही खतरनाक हो सकता था। रॉ और आईबी के अधिकारी लगातार नए इनपुट्स ला रहे थे। कुछ कह रहे थे स्ट्राइक करो, कुछ कह रहे थे रुको, ये जाल हो सकता है। समय तेजी से निकल रहा था, रात गहराती जा रही थी और उसी के साथ दबाव भी बढ़ रहा था। एक तरफ सेना तैयार थी, दूसरी तरफ कूटनीतिक चैनल्स भी एक्टिव हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रही थीं, क्योंकि अगर एक गलत कदम उठा तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती थी। और फिर वो पल आया। ऑपरेशन शुरू होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। कमरे में आखिरी बार सवाल पूछा गया, क्या सभी टारगेट्स क्लियर हैं? कुछ सेकंड का सन्नाटा, जो शायद इतिहास के सबसे भारी सेकंड्स में से एक था। और फिर एक फैसला लिया गया। लेकिन वो फैसला क्या था, किस टारगेट को हटाया गया और क्यों, ये आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने सीमा पार की। कुछ ही मिनटों में सटीक हमले किए गए और फिर उतनी ही तेजी से वापस लौट आए। दुनिया ने इसे एक प्रिसिजन स्ट्राइक कहा, एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स। लेकिन अंदर की कहानी कहीं ज्यादा जटिल थी, क्योंकि इस ऑपरेशन में सिर्फ बम नहीं गिरे थे, बल्कि ऐसे फैसले लिए गए थे जो अगर थोड़े भी अलग होते तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। शायद हेडलाइंस होती वर्ल्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, शायद कूटनीतिक रिश्ते टूट चुके होते और शायद लाखों जिंदगियां खतरे में होती।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी पल में किसी ने कुछ टारगेट्स को हटा दिया। एक छोटा सा फैसला जिसने एक बड़े युद्ध को टाल दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो फैसला सही था या उसने सिर्फ खतरे को थोड़े समय के लिए टाल दिया? क्योंकि खुफिया दुनिया में हर अधूरी कहानी एक नए खतरे की शुरुआत होती है। और ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। सबसे खतरनाक जंग हमेशा बंद कमरों के अंदर खामोश फैसलों में लड़ी जाती है।